नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल बम। आज शनिवार है और प्रत्येक शनिवार के बाद इस शनिवार को भी मैं आया और इस बृहस्पतिवार को मैं स्थान पर नहीं था और वीडियो मैंने नहीं अपलोड की अघोर कृपा चैनल पर। और आज मैं शनिवार को पुनः स्थान पर आया हूं और सुबह के लगभग 10 बज रहे हैं और अभी मैं भूतेश्वर महादेव के स्थान पर हूं। आप सभी को आज दिखाऊंगा, जो भी लोग दरबार में आए हैं आपसे मिलाऊंगा। और चलिए चलते हैं आपको दरबार में, भूतेश्वर महादेव के प्रभु श्री राम दरबार के लेटे हनुमान जी महाराज, काली खप्पर वाली माई और महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन कराते हैं। आप लोग दर्शन करिए और हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखिएगा। जय श्री महाकाल। चलिए चलते हैं दरबार की ओर। ओम नमः शिवाय, बोल बम। आप सभी को विपिन कौशल का पुनः प्यार भरा नमस्कार। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। स्थान है, आप सभी ने जैसा देखा है, हर वीडियो में देखते हैं, ये स्थान है, ये भूतेश्वर महादेव का स्थान है। जैसा कि आप सभी जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो देखते हैं। और ये भूतेश्वर महादेव का मंदिर है, आप देख सकते हैं, दर्शन करिए। ये राम दरबार हैं, लेटे हनुमान जी महाराज हैं, नाथ जी का सिद्ध धुना है, भूतेश्वर महादेव हैं और ये मसान देवता है, आप सभी देख सकते हैं। जय श्री महाकाल। ऐसे ही बने रहिए और चलिए चलते हैं दरबार की ओर, आपको दिखाते हैं। सभी भक्त हैं जो आए हैं, बैठे हुए धूप से। अन्य की कमी हो रही है घर में। महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज जी के दर्शन करिए। आप सभी भक्त हैं जो बैठे हुए हैं, जगत जननी महामाई के दर्शन करिए। और आज शनिवार है तो आप शनिवार को शनिदेव महाराज जी के भी दर्शन करिए। कमेंट में जय श्री शनिदेव महाराज, हर हर महादेव जरूर लिखिए। महाराज जी स्थान पर बैठे हैं, आप सभी देख सकते हैं, और सभी भक्त भी स्थान पर बैठे हैं। अब जैसे भी लोग आते हैं आप सभी को दिखाऊंगा। आप सभी लोग हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। जय श्री महाकाल। आप सभी देख सकते हैं, भूतेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है। जय श्री महाकाल। इसी तरीके आप देख सकते हैं, सभी भक्त आते हैं, महाराज जी से मिलते हैं एक एक करके। और सभी भक्त देखिए इंतजार कर रहे हैं अपने अपने नंबर का। और ऐसे ही भूतेश्वर महादेव की ओर से भगवान की कृपा, योगी विजयनाथ घोरी बाबा जी से सभी लोग मिलते हैं, भूतेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। जय श्री भूतेश्वर महादेव। आप सभी कमेंट में जय श्री भूतेश्वर महादेव लिखिए। जय श्री महाकाल। अंगुली उठा देते हैं, 3 अंगुली उनको इशारा करती है कि तुम 3 गुना ज्यादा खराब हो। एक पर अंगुली उठा रहे हो, तुम 3 गुना ज्यादा खराब हो। ये भी अंगुलियां इसी में लगी हैं। लेकिन अगर यही अंगुली हर सनातन धर्मी समझ जाए कि एक दूसरे पर जो उठाई जाती है, इसको अगर ऊपर को उठा दिया जाए परमात्मा की तरफ को, तो शायद साक्षात्कार परमात्मा का उससे मिलन हो जाएगा, पर पाप नहीं लगेगा। और किसी के ऊपर अगर उठाएगा तो 3 इशारा कर रही है कि उससे ज्यादा 3 गुना ज्यादा तुम खराब हो, पहले तुम सही हो। और अगर वही अंगुली उसने, चाहे किसी ने गाली ही दिया हो, गाली दिया क्या मेरे चिपका है, कोई मुझे मारने को बोला तो क्या हम मर गए, लेकिन जब वो अंगुली ऊपर को उठा दिया कि वो जाने, तो उनका आशीर्वाद जरूर लिया करो। क्योंकि ऊपर को किसी के अपमान के लिए नहीं उठती है, तो उस पर कभी आप लोग घृणा ना किया करो। न ये सोचा करो कि ये बोल रहे हैं तुमका भगवान जाना है। अरे हम चाहते हैं भगवान हमका जाने और हम भगवान को जाने, तभी ये जीवन सही से चलेगा, तभी ये जीवन सही से चलेगा। और जब भगवान को हम नहीं जानेंगे या भगवान हमको नहीं जानेंगे, तो जीवन में कष्ट मिलेगा, क्योंकि ये मिट्टी का शरीर है। और बहुत लोग पाषाण में देखते हैं, पत्थर में देखते हैं भगवान को। अरे तुम्हारे आत्मा में परमात्मा है, तो आत्मा से परमात्मा को उतार करके उस पाषाण में बैठाओ, और उस पाषाण में मेरे परमात्मा तुमको दिखाई देंगे। जिनको पत्थर कहते हो उनको अंगुली नहीं लगा सकते हो, और जिनको कहते हो ना मैंने बनाया, ये मिट्टी का है। जिसे पाषाण समझते हो कंकड़ कंकड़ में, वो मेरे शिव हैं, मेरे गुरु गोरखनाथ जी हैं, मेरे बाबा राम तो नहीं हैं, मेरी मैया हैं। लेकिन जो बनाया है वो अगर कहता मैंने बनाया,
तो ये तो मिट्टी का है, लेकिन जो अंदर बैठा परमात्मा उसने बनवाया। तो इसलिए सब लोग एक बार बोलिए प्रभु की, श्री रामचंद्र की, गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। अभी जो बताया जैसे परमात्मा के बारे में, बहुत लोग परमात्मा के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। परमात्मा जो आकर के अंदर बैठी है उसी को कहते हैं परमात्मा, है ना। अभी जो बताया कि जैसे लकड़हारा के पास श्री सत्यनारायण भगवान का कथा कोई नहीं जानता था, हैं? सत्यनारायण कौन है? यही है जो जगत को चला रहे हैं, और उनकी कथा को जानते नहीं थे। तो एक लकड़हारा खाली वो देखा कि भगवान की कथा हो रही है, उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन लकड़ी बेच करके अपनी वो उस दिन भोजन नहीं किया उसने, जिससे भोजन बनाना था वही लकड़ी बेच करके और जा करके और सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लिया, सब कुछ उसे प्राप्त हो गया, मोक्ष प्राप्त हो गया। तो किया उसने भाव से, विश्वास से, भरोसा से, इंतजार से, है ना, और सब कुछ उसे प्राप्त हुआ। उसी तरह भगवान आप पर भी कृपा करें, और बिना भगवान की कृपा के कुछ संभव है नहीं। और चाहे जितने बड़े साधन कोई संपन्न हो जाए, हवाई जहाज हो जाए, साधना संपन्न व्यक्ति के पास हर जगह जाना पड़ता है, और हर जगह है, और सब कोई जानता है। गलत कह रहे हैं। तो ये लक्ष्मी है हमारे लिए, और ये लक्ष्मी का रूप है, ठीक है। और प्रभु ने अगर इतना अच्छा इसको बनाया है तो इसके अंदर कुछ वैसा मत सोचिएगा, अच्छा जैसे दूसरा व्यवस्था आप सोच रही हो, ठीक। हाँ, इसको प्रभु अच्छा कर दें, ठीक कर दें। हमारा नहीं सहारा, भगवान का सहारा है, ठीक है। सीधे भगवान का सहारा लिया करो पागल। लोग दुख कष्ट में होते हैं, भगवान का साथ छोड़ देते हैं। अरे कष्ट में ही तो भगवान का साथ पकड़ना चाहिए। जटायु तब तक नहीं पकड़ा जब तक उसका पंख नहीं कटा, है। अब पकड़ा, जब पंख कट गया तो स्वयं भगवान चले आए, उसका मोक्ष हो गया। ऐसे आप भी, आपका भी, आपका परिवार सुखी रहेगा, और ये बिटिया अच्छी हो जाएगी, है, भगवान की कृपा से अच्छी हो जाए। और उसके बाद आना, आप भी हमारे जैसे सभी बहनों को, भाइयों को, भक्तों को, जब भी आते हैं हमारे सब अतिथि देवता हैं। मुझे रक्षाबंधन मानते हैं खुशी में, और ये रक्षा सूत्र का वचन, इसको कोई कभी गलत नहीं कह सकता है। जो गलत कहता है वो नहीं रहता है, ठीक है ना। तो तुम भी कभी आके मानना, कभी नहीं, बहुत जल्द। ठीक बाबा, बस हमारी बेटी ठीक हो जाए। ये बेटी नहीं है, ये लक्ष्मी है, ठीक है। हाँ, अच्छी हो। और रोइएगा नहीं, भगवान को याद करिएगा, अच्छा, भगवान को याद करिएगा। ये बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी लक्ष्मी है ये, है। थोड़ा कहीं कुछ सोच लिया होगा, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो गई हो, या कहीं बहुत लोग देखते हैं हम आजकल गले में टोटका फुटका ये सब किए रहते हैं, नींबू का है, इसका है, उसका। आप भी उसका देखिए, ब्राह्मण देवता लोग पूजा करवाते नहीं है, और आप तो स्वयं ही हो। फिलहाल बालाजी 3 बार हम इसको हरसुब्रह्म ले गए, बागेश्वर बालाजी ले गए, जो बागेश्वर नहीं, बालाजी की हम देखिए, साधना भी कर रहे हैं ये जो आप बोल रहे हो, जी। ये आप जहां जहां गए, शायद इसी बहाने से जो इसको हुआ है, इसी बहाने से उन्होंने आपको बुला लिया हो, तो आपकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, तब आप क्या कहेंगे? हम तो साधना कर भी रहे हैं, साधना करो या सिद्धि करो, लेकिन जितने परमात्मा का दर्शन करोगे, सब जगह से अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है, जी जी, ठीक है। हाँ, और सब करते हैं अपने अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अब परमात्मा दर्शन देते भी नहीं है, और देते भी हैं, और देते कैसे हैं? अनुभव से देते हैं। तो जहां जहां जाओगे, शायद उन्हीं सबका आपको आशीर्वाद मिलना रहा हो। तो बालाजी सरकार गए, बागेश्वर धाम हमारे देखिए धीरेन्द्र शास्त्री जी के यहाँ गए, हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, हमारे देखिए अभी आपने बताया श्री हमारे परम पूज्य श्रद्धे श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, और हमारे जितने भी गुरुजन हैं,
गलत कह रहे हैं? इन सबकी भी कृपा होती है, क्योंकि हम सब लोग तो भगवान का माध्यम होते हैं। हैं? महाराज ये 4 साल से इसको ऐसी दिक्कत हुई, उससे बात से बात करेंगे, बताते हैं। लेकिन वही होता है कि अपना डॉक्टर होता है ना जब, तो उसकी तबीयत खराब होती है, स्वयं अपने हाथ से वो सुई नहीं लगा सकता है। वही हुआ है ना। तो बस सही होगी और भगवान कृपा करेंगे, और जब अच्छी हो जाएगी तब एक वचन मांगता हूँ कि रक्षाबंधन, ताकि जब तक जिंदा रहूं तब तक आपका आशीर्वाद लेता रहूं। मुझे ना मान चाहिए, ना मुझे सम्मान चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे दौलत चाहिए, ना आपके घर का मुझे अन्न भी चाहिए। बस मुझे चाहिए तो आपका आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि इस आशीर्वाद में माताओं बहनों के मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और ये मेरे बालाजी सरकार, ये मेरे भूतनाथ सरकार, ये मेरे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, ये मेरे बाबा राम सिंह महाराज, इनकी कृपा और आप सबका आशीर्वाद, यही है मेरा मानना है। तो जरूर मिलेगा आपको आराम। मैं अर्जी आपकी लगाऊंगा, और आप, मैं तो लगाऊंगा ही, आप भी जाके एक अर्जी प्रभु के पास जरूर लगा देना है। हाँ, शरणम गच्छामि। जी बाबा, मुझे भी लगता है। और आराम मिल जाए तो रक्षाबंधन मानने आना। अच्छा, 1 मिनट, ठीक। और आप हमको आशीर्वाद देती रहना। अच्छा, हाँ। तुम मेरी दुर्गा हो, तुम मेरी लक्ष्मी हो, मैं तो वही मानता हूँ, और मैं अपना कर्म समझता हूँ, और सबको कर्म करना चाहिए, है ना। पर कष्ट पड़े तो भगवान को ना छोड़ना, इतना याद रखना। भगवान जिस दिन हाथ छोड़ देंगे उस दिन दुनिया साथ छोड़ देगी, तुम्हें कोई पकड़ने वाला नहीं मिलेगा, जगह जगह गिरोगे। बहुत लोग बोलते हैं कि जब से हम बीमार भय तब से भगवान को अगरबत्ती नहीं लगाते। भगवान तुमसे अगरबत्ती मांगे थे क्या? सब स्वार्थ में करते है? जब तक भगवान हमको अच्छे रखे तब तक हम भगवान की आरती उतारे। अब बोले भगवान मेरा ऐसा कष्ट मेरे ऊपर ला दिए, भगवान ला दिए कष्ट, कर्म अपना नहीं देखते हैं, भगवान कष्ट ला दिए हैं। कर्म करे नर भोगे सोई आप अकेले, संग न कोई, जो जैसा बोता है वैसा काटता है। और द्वेष देते मेरे भगवान का, मेरे नाथ जी का। छोटी छोटी बातों से छोड़ना जानते हैं, जुड़ना एक साथ नहीं जानते हैं, द्वेष देंगे भगवान का। है? ये सब गलत बात है। हमेशा एक रहो, नेक रहो, जुड़े रहो, भगवान से लगाव रखे रहो, धर्म करो कराओ, दान करो कराओ, पुण्य कमाओ कमाओ, तुम्हारा घर हमेशा सुखी रहेगा। जय जय श्री राम। सभी माताओं के चरणों में मेरा सादर चरण बंदन, और सभी से आशीर्वाद की कामना। सभी सनातनियों की जय हो। सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, विश्व का गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की, माताओं बहनों की रक्षा हो, माताओं बहनों की जय जय श्री राम। इसी तरीके सभी भक्त आते हैं महाराज जी से, और महाराज जी की निर्मल वाणी से सभी लोग सुनते हैं, उनके वचनों को सुनते हैं, उनके सुंदर वचनों से अच्छी बातों को सभी सुनकर अपने मन को शांत करते हैं, और भगवान के शरण में भगवान का भजन करते हैं, और उनके कार्य हो जाते हैं। जय श्री भूतेश्वर महादेव, जय श्री महाकाल, जय शिव शंभु। ये भूतेश्वर महादेव का दिव्य स्थान है। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के अंतर्गत राम स्नेही घाट नगर पंचायत में आता है, और ये अयोध्या और बाराबंकी के बॉर्डर पे माँ कल्याणी नदी के तट पर स्थित है। जय श्री भूतेश्वर महादेव। गूगल मैप पर भी अगर आप देखेंगे तो श्री भूतेश्वर महादेव सरकार मंदिर टेम्पल अघोर आश्रम राम स्नेही घाट डालेंगे तो आपको वहाँ भी लोकेशन मिल जाएगी। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलबम। सत्यनारायण भगवान की कथा कैसे होती है, तो वो बोल बैठे ब्राह्मण देवता से हमारे कि प्रभु हमें भी कथा सुनना, श्रीमत
भागवत कथा सुना दो, चाहे हमको सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा बिल्कुल आऊंगा, स्वागत है, सनातन धर्म की जय हो, बिल्कुल सुनाऊंगा। सुनाने गए तो वो जो जजमानिन मेरी बहन थी, अब जजमान और जजमानिन बोलते ही हैं, यजमान कहते नहीं है, तो वो बहन कभी कथा सुनी नहीं थी बेचारी। तो पंडित जी से पूछी, महाराज जी आप जो जो बताए वही हम करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जहां कथा सुनना वहां लीप दो, क्योंकि कथा गौ माता के गोबर से जहां लीपा जाता है वो पवित्र हो जाता है। वैसे भी ये मेरी धरती मैया पवित्र है, लेकिन इसको बहुत लोग अपवित्र करके रखे हैं, ठीक है ना। तो सब जगह कथा भी तो नहीं हो सकती ना, जहां पर भगवान का आगमन होता है कथा वहीं होती है। बस लीपा, अब वो बहन में बेचारी बैठ गई हाथ जोड़ के कि कथा हो रहा है, जय सत्यनारायण भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, श्री राम जय श्री राम। जजमान साहब भी बैठे, ब्राह्मण देवता भी बैठे। ब्राह्मण देवता बोले कभी कथा सुने हो? महाराज कभी सुना होता तो आपसे कहा नहीं कि मैं कभी कथा नहीं सुना हूं। और एक कभी ऐसे वचनों में सुना था कि एक लकड़हारा अपनी लकड़ी बेचकर जो भोजन बना रहा था, उसको बेच करके लकड़ी और सत्यनारायण भगवान की कथा सुन लिया तो और मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो वैसे मैंने भी आपसे सोचा कि पूछूं महाराज जी से, सुन लो। महाराज जी जब सुनाने लगे तो महाराज जी ने कहा फिर जो जैसे मैं जहां कहूंगा चढ़ाने के लिए वैसे करना, नहीं सुने हो कभी तो पंडित जी मंत्रोच्चार पवित्रो पवित्रो परसम सांगदम अस्मे पुंडीकाक्षा स्वशुचि भयास्त्रे, पहले जल है, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री नारायण नमः, ओम श्री माधवाय नमः, हस्ताम प्रक्षालनम कहा जाता है ना, कह करके उसको शुरुआत करवाए। तो वो तो सब किया, तो जो पंडित जी बोल रहे थे वो भी वही बोल रहा था। तो पंडित जी ने कहा मैं बोल रहा हूं तुम करते रहो। तो वो बोला कि जो आपने कहा है कि जो मैं बोलूंगा वही करना। तो पंडित जी बोले फल चढ़ाओ। तो पंडित जी से बोलता पंडित जी फल चढ़ाओ। फिर पंडित जी बोलते कि अरे प्रसाद तो चढ़ाओ। तो वो कहता है अरे प्रसाद तो चढ़ाओ। तो पंडित जी कहते हैं कि बेवकूफ हो क्या एकदम तुम, हम तुमसे कह रहे हैं। तो उसके मुंह से भी यही निकल गया। फिर पंडित जी ने उसको एक थप्पड़ मार दिया, तो उसने पंडित जी को भी मार दिया। तो ब्राह्मण देवता क्रोधित हो गए, और ब्राह्मण का क्रोधित होना, बस जब क्रोधित हो गए तब उसको लगे मारने। ब्राह्मण देवता ये कथा नहीं सुन रहा, ये बकवास करने के लिए हमको बुलाया है, लगे मारने। और मारने लगे तो दोनों लोग जितने में लीपा था ना गोबर से, बहन ने हमारी, उससे बाहर हो गए। तो उसको क्या पता, बेचारी को कभी कथा सुनी नहीं थी, तो वो सोची कि ये कथा हो रही है। तो पंडित जी को और अपने पति देवता को, दोनों लोगों को पकड़ के फिर उसी लीपे में कर देती थी। कहती थी कि पंडित जी कथा लीपे में ही कहो, बाहर क्यों जा रहे हो। तब बाद में सबके समझ में आया कि ये कथा कैसे हो गई कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अरे अभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि वर्ष में एक बार या तो सत्यनारायण भगवान की कथा, या श्री रामचरितमानस का पाठ, या देवी कथा,
या श्रीमद् भागवत कथा जो जय भाव नीक ते सोई। जिस भाव से हो आप तो उस भाव से करना चाहिए। और पूजा पाठ तो हमारा तुम्हारा का सर्वदे का है, क्योंकि जब रात में सो जाते हैं तो पता नहीं ये नेत्र खुले या न खुले है। निद्रा महारानी पता नहीं खोलने दे कि न खोलने दे, पर परमात्मा की कृपा होती है तो ये आंखें खुलती हैं तो दिखाई कौन देता है? सामने परमात्मा ही दिखाई देते हैं। तो जो भाव उनके साथ होता है कि यहां से एक लोटा जल चढ़ाते हैं, ओम श्री भास्कराय नमः कहते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और एक लोटा जल गंगे चैव जमुने गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधौ कुरु स्नानम समर्पयामि जो कहते हैं ना, तो वो तो यहाँ कहते हैं ना धरती माता पर, लेकिन ये माता है, ये अपने बेटे तक या अपने भगवान तक, हमारे सूर्य नारायण तक उनके किरणों के द्वारा पहुंचा देती हैं। आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी है कि वाष्प के द्वारा ये पुनः जल फिर स्वयं आकाश में पहुंच जाता है। तो वही हम मानते हैं और ये सब भगवान की कृपा से होता है। और सब लोग भगवान की पूजा पाठ किया करो और खूब पूजा पाठ किया करो। जितना ज्यादा कष्ट तुमको मिलता जाए उतने थोड़ा समझा करो कि परीक्षा ले रहे हो हमारी भगवान। जब जांच में कुछ न निकले डॉक्टर के यहाँ, जब तुम्हें कोई परेशानी वैसा न निकले और तुम्हारे हाव भाव खराब हो रहे हैं, जैसे कुछ लोग माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ लोगों को दर्द में शरीर में बहुत होता है, डॉक्टर साहब के हम भी जाते हैं, जांच करवाते हैं, तो वो बताते, डॉक्टर साहब भी अच्छे होते हैं, वो बता देते हैं कि नहीं आपको कोई मर्ज नहीं है। तो उनको भगवान की शरण जरूर लेना चाहिए, ठीक है, राहत जरूर मिलेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे प्रभु, हमारे प्रभु श्री राम बोल रहे हैं, जिस पे हम अटल हैं। और जो मेरे राम का नहीं वो मेरे काम का भी नहीं, किसी भी काम का नहीं। आपकी जय हो सदा। तो जय जय श्री राम। अभी भी इस स्थान पर सभी भक्त आ रहे हैं, महाराज जी से मिल रहे हैं। लगभग 12 बजने का समय हो रहा है, 12 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं अभी भी बहुत से भक्त महाराज जी के साथ स्थान पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर भूतेश्वर महादेव के दरबार में एक एक करके महाराज जी से मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं सभी भक्त हैं। जो ठंडी का समय है ना, तो आदमी सभी भक्त थोड़ा सा लेट में आते हैं, इसलिए क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी ठंडी होती है, तो इसलिए सूर्य भगवान जब दर्शन देते हैं उसके बाद सभी लोग आ जाते हैं। अभी महाराज जी बैठे हैं, देख लीजिए एक एक करके सभी लोग महाराज जी से मिल रहे हैं। जय श्री भूतेश्वर महादेव। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। कमेंट में हर हर महादेव जय श्री राम जरूर लिखिए। जय शिव शंभू। दोपहर के लगभग 1 बज गए हैं। महाराज जी स्थान से उठने का समय होगा महाराज जी का, और आप सब देख सकते हैं अभी भी लोग, काफ़ी लोग बैठे हुए हैं स्थान पर, और अभी भी लोग स्थान पर आ रहे हैं और महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं ये सभी भक्त अभी भी बैठे हैं। दोपहर का लगभग 1 बज रहा है और महाराज जी से मिल रहे हैं, भूतेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। इसी तरीके सभी लोग मिलते हैं, स्थान पर आते हैं और अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा भूतेश्वर महादेव से कहते हैं। आप सभी लोग भी दर्शन करिए। जय श्री भूतेश्वर महादेव। और ये बच्चा आप देख सकते हैं आज फिर आया है स्थान पर और खेल रहा है, चल रहा है। जय श्री भूतेश्वर महादेव, जय श्री महाकाल। आप देख सकते हैं सभी भक्त महाराज जी से ऐसे मिलते हैं और अभी बैठे हुए हैं सभी लोग। बैठ जाओ, थोड़ा शांति। भूतेश्वर महादेव सभी के कष्टों को दूर करते हैं। जय श्री भूतेश्वर महादेव। पूरा चेहरा बदल जाता है, ये पूरा एकदम काला काला झाई जैसे हो जाता है, हैं? 5-6 दिन में धीरे धीरे कम हो जाता है। महीने में कौन से जिला से हो? सुल्तानपुर, फैजाबाद से है। मिल्कीपुर। आप फैजाबाद ना कहा करो, जौन होगा तो वही कहोगे ना। अच्छा, तो हटवा दे।
ना होता है, डॉक्टर को दिखाएं, बेहोश हो जाती हो? पता ना चलता गिर जाएगी बाबा। आवाज करके गिर जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद लो ये प्रसाद पकड़ो। बात होश है। अपना शुभ नाम बताओ। अंजू। आओ इधर चरण छुआ। जय बहन। चलो अब सामने खड़े होके बात करो। डॉक्टर को दिखाएं, हाँ सब डॉक्टर के दिखाओ, दवा आराम नहीं मिला है तो और कोई डॉक्टर को दिखा देती। बहुत डॉक्टर हैं। 700 रुपए फीस लेते हैं कुमार, उनको दिखा 700 रुपए फीस? हाँ, लखनऊ से आते हैं, उनको दिखा रहे थे। ये फीस का है की? हाँ चढ़ा दो तो क्या हो, फिर हम लेके चले जाओ। अच्छा हाँ बहुत परेशान हो जा रहे हैं। अच्छा जाओ उधर नाम लिखाओ। 11 दिन का हमें समय दो और 3 दिन के अंदर इनको राहत मिलेगी। पांडे डॉक्टर जो है पल्ले भर का डॉक्टर तो बहुत बड़े बड़े हैं और अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। बताया और पहले सर्वप्रथम बीमारी या परेशानी हो तो डॉक्टर का ही सलाह लेना चाहिए। नहीं, आपका आपके परिचित है वो डॉक्टर साहब। भगवान तो घर में ही होते हैं भैया। भगवान घर एक मंदिर होता है, जी भगवान तो घर में ही होते हैं। जी जी। हैं? अगर वही भाव से पूजा कर लिया जाए हैं? तो भगवान स्वयं चले आते हैं। माता अहिल्या के पास चले आए, माता सबरी के पास चले आए, सुदामा को देखो आधी रास्ते से ही बुला लिया। सर बाबा जी हम लोग जानते नहीं थे, उन्हें पांडे जी ने हमको भेजा यहाँ। अच्छा अच्छा चलिए, भेजने वाला हो या कोई हो अपना एक माध्यम बनता है। माध्यम भगवान का रूप होता है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पर एक परम पिता परमेश्वर होता है जो अंगुली उठाई जाती है कि एक है ना। हाँ जी, तो पर भरोसा विश्वास और इंतजार है, और जिससे यहाँ लोगों को राहत मिलती है, आराम मिलती है। वैसे इस बहन को भी राहत आराम मिले। और ज्यादा पैसा कौड़ी इधर उधर मत फूको। अपना घर बनवाओ, द्वार बनवाओ। दान दक्षिणा करना हो तो कन्यादान, गौदान, अन्नदान, इस तरह का दान करो। ब्राह्मण दान, भोजदान, यही सब लिखा जाएगा। और सोने की थरिया रोज एक अगर तुम दान करोगी तो वो लिखा उखा नहीं जाएगा, वही वह सोने की थाली खाने को मिलेगी। सबसे बड़ा अन्नदान होता है। हाँ चलो कोई बात नहीं बहन, पहले सर को ढको। हमारे पास आया करो, सर खुला होना नहीं चाहिए। जब तक शादी नहीं हुई तब तक दुपट्टा गले पे होना चाहिए। हर सनातनी बहनों को मैं बता रहा हूँ, और शादी होने के बाद यहाँ तक आपका माथा ढका रहना चाहिए। और कोई जिनका पहचान आपसे ना हो उनके सामने यहाँ तक घूंघट होना चाहिए। ये घूंघट का रिवाज देखना हो तो एक बार राजस्थान जरूर चले जाना। हरियाणा में भी है। राजस्थान हरियाणा चले जाना, इसका महत्व आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना। जय सिया राम। आपको आराम मिलेगा। अभी कुछ लिख के देता हूँ। करते रहेंगे पूजा पाठ। आप घर में बैठो। तुलसी मैया का पेड़ लगाए हो? तुलसी मैया का पेड़ लगाओ, और तुलसी मैया के पेड़ के नीचे 1 महीने हर साल कुआर में चमेली के तेल का दिया जलाया करो। एक फूल बत्ती भिगो के 1 महीने जलाया करो। 1 साल वो आपका साथ देती रहेंगी। वही मेरी माता पार्वती है जो सती बनकर 52 सिद्ध रूपों में प्रकट हुई और 9 दुर्गा के रूप में प्रकट हुई, है ना। हाँ ठीक है ना। तो इसी तरह से भगवान की पूजा पाठ करती रहो, और आपका जब कार्य पूर्ण हो जाए आपको डॉक्टर साहब के यहाँ फिर जाना। हम फिर भेजेंगे डॉक्टर के यहाँ। जब बता दें 3 महीने बाद, 4 महीने बाद बच्चा आ जाए पेट में, तुम्हारे इसी महीने में आ जाए, हम कह रहे हैं, आशीर्वाद भगवान का माता जी का मिल जाए, तो जब तुमको एहसास होगा और डॉक्टर बताएगा, जैसे भगवान का अनुभव करते हैं ना कि हमारे बगल बगल प्रभु चलते हैं तभी हम जिंदा हैं, वैसे जब अनुभव चेक कराएंगे डॉक्टर बताएगा, तो सुई लगने लगेगी ना, जब चलो ताकत की सुई लगवाओ, सुख दुख तो बच्चे ही घेर लेते हैं, तो जब सुई लगने लगेगी तो एक रक्षा बंधन मान जाना है, ताकि हम जीवन में तुमसे कोई दान दक्षिणा न मांग सके।
क्योंकि मैं इस उम्मीद से और इसी संकल्प से मैं शरणों की जाता हूं। लेकिन कुछ हैं जो कहते हैं कि सब स्वर्ग चले जाएंगे तो नरक तो दो भगवान ने बनाया। तो कुछ भाई ऐसे हैं कि जो सोचते भी नहीं है, विचारते भी नहीं है, माताओं बहनों की भावनाओं को भी नहीं समझते हैं कि उनके भी घर में माता बहन है, भाई बेटी, धर्म पत्नी सब होती है। लेकिन मैं देखता हूं ये जो वीडियो जाते हैं इस पे कोई ना कोई सनातन धर्म को न मानकर आप सबका ये आते हैं। कुछ लोग लिखते हैं मैं वहां गया था तो मेरा पूरा ही नहीं हुआ। तो जो जय भावनी की तय सोई, रामायण में लिखा हुआ है। अगर सच्ची भावना से आप आए हो तो घर में ही एक ईंटा रख करके पूज लीजिए, वहां भी कार्य तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा। गलत कह रहे हैं। और भाव से जो आते हैं वही यहाँ फल पाते हैं, और जो भाव से नहीं आते हैं, कुभाव से आते हैं, वो जिंदगी भर मूर्ख ही बने रह जाते हैं। उन्हीं को विश्वास नहीं होता है। भगवान सब जगह हैं, सब जगह दर्शन करने के आने के बाद प्रभु कृपा बरसाते हैं। ऐसा नहीं है कि जहां देवस्थान अपने हैं, ये अपना सनातन धर्म है। ये सनातन अपना जो है अपने इन्हीं सब सत्ययुग के हमारे जो देवता हैं, और ये जो कलयुग के हमारे आप लोग तिथो देव भवा, हमारे आपसे ही सब सनातन है। ये है सूर्य देवता जब से है तब से सनातन है, और ये सनातन धर्म है। गलत कह रहे हैं। हाँ, तो सादर प्रणाम बहन आपको। आपका कार्य पूर्ण हो जाए तो मैं को रक्षाबंधन बांध रहा, और 3 सोमवार बाद आना, एक हवन यहाँ करा लेना। उसमें सामान थोड़ा मंगाना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ दान दक्षिणा हम लेते नहीं है। हाँ, और आप आना। और ये जो हमको लोग देखो काली माई के खप्पर में जो दान दक्षिणा लोग दे भी जाते हैं, वो अपने भाव से अपने मन से दे जाते हैं। हम कहते नहीं ना हमको मांगना है, प्रभु ने दिया है, परमात्मा ने दिया आपके आशीर्वाद से। तो ये भी मैं गरीबों में दान करता हूँ, ठीक है। भूखे को, प्यासे को, बेसहारा को करना चाहिए, है ना। तो आपका कार्य पूर्ण हो जाए बहन, तो आप मुझे आशीर्वाद देना इस रक्षाबंधन के रूप में। अच्छा, जाओ नाम लिखा दो आप। अंत तक देखिए, भ्रम की स्थिति आप अपने मन में पैदा ना होने दीजिए। कोशिश करिए कि पूरी वीडियो को देखिए, और अंत तक देखेंगे तो हर एक चीज आपको मिलेगा। एक वीडियो में नहीं मिलेगा, आप दूसरी वीडियो देखिए, तीसरी देखिए, चौथी देखिए। आप अगर वीडियो को ज़्यादा देखेंगे तो आपको जानकारी अपने आप स्वतः ही सारी मिल जाएगी। उसमें विपिन कौशल का कोई रोल नहीं होना चाहिए। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलबम। आप सभी ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, हर हर महादेव जरूर लिखिए कमेंट में। जय श्री महाकाल। आप सभी दर्शकों से बस मेरी एक निवेदन है, जैसे आप लोग कमेंट में सारी चीज़ें पूछते हैं और मेरे पास कोई टीम नहीं है, इसके कारण मैं अधिकतर लोगों को जवाब नहीं दे पाता हूं। इसके लिए आप सभी नाराज़ ना होइएगा, क्योंकि समय का अभाव रहता है और ये सारी चीज़ें आपको दिखानी भी रहती हैं। अकेले ही सारा कार्य करता हूं, इसके कारण आप लोगों को जवाब नहीं दे पाता हूं, और आप लोग इसलिए नाराज़ भी ना हुआ करिए। और हमारी अगर आप सारी वीडियो आप देखेंगे, लगातार पूरी वीडियो आप देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। महाराज जी हर जगह हर एक चीज़ का सॉल्यूशन वीडियो में दे रखे हैं, बता रखे हैं। उन चीज़ों को मैंने दिखाने की कोशिश की है। मेरा नंबर कुछ भक्तों के पास जैसे है, तो अगर आप लोग व्हाट्सएप पे उस चीज़ का जवाब मांगेंगे तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा देने के लिए। बहुत से दूर से जो भक्त आते हैं उनसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप कोशिश करिए कि भूतेश्वर महादेव के दर्शन के लिए आइए। महाराज जी मिल जाएं तो आप महाराज जी से ज़रूर चर्चा करिए, क्योंकि जो भी कुछ कार्य होता है स्थान पर होता है, जैसा भी होता है,
सिर्फ और सिर्फ भूतेश्वर महादेव और सिर्फ परमात्मा ही करते हैं। महाराज जी का एक माध्यम है जो आप सभी लोग उस कार्य को कर पाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि सारी चीज़ों को दिखा पाऊं, सारी चीज़ों को बता पाऊं और आप लोगों से हर चीज़ों का मतलब जवाब दे पाऊं। लेकिन चलिए, जब तक हमारे पास ये सारी समस्या हैं तब तक मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, फिर भी कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जवाब दूं। जय श्री महाकाल। आज शनिवार था और शनिवार को बहुत से भक्त आए स्थान पर। दोपहर का लगभग 2 बज रहा है और महाराज जी अब स्थान से उठ चुके हैं। कुछ लोग अभी बैठे हुए हैं। तो जिन लोगों से आज मुलाकात हो गई वो तो ठीक है, जिनका नहीं मुलाकात हुई वो अगले दिन, अगले सोमवार या शनिवार को आएंगे तो महाराज जी से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए फिर मैं आप सभी से लेता हूं विदा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोलबम। आप सभी को विपिन कौशल का पुनः प्यार भरा नमस्कार। मेरी किसी भी गलती, मेरे किसी भी त्रुटि के लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आप लोग कोशिश करिए कि वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डे बाय डे हर जैसे सप्ताह में जो भी वीडियो डालता हूँ वो आपको मिल सके। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हर हर महादेव, जय श्री राम कमेंट में लिखें, जिससे मेरा भी उत्साह बढ़ सके। जय श्री भूतेश्वर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बोल बम।